हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये जो आज का कोर्स है, ये हमारे पास आज का टॉपिक जो चैप्टर है, ये बीकॉम पास कोर्स के लिए है। तो चैप्टर नंबर 27 रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। ओके, तो यहाँ पर आज मैं आपको स्टडी करवाऊंगा कि रिकवरी ऑफ टैक्स हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स ऑफिसर होते हैं वो कैसे करते हैं, और रिफंड ऑफ टैक्स का हमारे पास रिफंड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे पास रिकवरी ऑफ टैक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स? तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास कि अगर गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है जिसको हम इनकम टैक्स पे करते हैं, उसको अगर टाइम पर अपना टैक्स नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर हमारे पास ये कह सकते हैं कोई करदाता अपना टैक्स चूक कर देता है, यानी कि टाइम पर ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करता है या जानबूझकर नहीं करता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है, इनकम निकालती है उसके ऊपर टैक्स निकालती है और फिर अपने टैक्स की रिकवरी करती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 मेजर पॉइंट्स आते हैं जो रिकवरी ऑफ टैक्स में आएंगे। नंबर 1 हमारे पास है सेक्शन 221। सेक्शन 221, तो इसमें क्या है, पेमेंट पीरियड ऑफ टैक्स। तो अगर कोई भी असेसी है जो कि अपना टैक्स पे करने के लिए हमारे पास लायबल है, बट वो अपना टैक्स पे नहीं कर पाता है, इनकम टैक्स रिटर्न वो नहीं भरता है, तो उससे हमारे पास टैक्स की रिकवरी कैसे होगी? पेमेंट पीरियड ऑफ टैक्स, इसका मतलब है उसको हमारे पास टैक्स का पे करने के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड दे दिया जाएगा कि आप इतने टाइम पीरियड में अपने टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। और वो टाइम पीरियड कितना होता है? वो होता है 30 डेज। यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कमिश्नर है, वो असेसी को 30 दिन की मोहलत दे देता है कि 30 दिन के अंदर आप अपने जो टैक्स है जो आपने पे नहीं किया है उसको हमारे पास पे कर सकते हो। इस प्रकार से वो रिकवरी करते हैं। बट यदि हमारे पास ये सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर कमिश्नर को या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता है कि 30 दिन देने से उसकी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉस हो सकता है, यानी कि टैक्स रिकवरी नहीं होगी या कोई और बड़ा कारण, तो वो उसे 30 दिन से कम का टाइम भी दे सकती है, यानी कि लेस देन 30 डेज। ठीक है, 30 दिन से कम टाइम दे देगी और 30 दिन से कम टाइम में उसे हमारे पास टैक्स की पेमेंट करनी होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब है सिंपल सी बात, अगर टैक्स नहीं भरोगे तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा, तो हमारे पास इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लिया जाता है सेक्शन 222 के अकॉर्डिंग, सबसेक्शन 2, और एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। सेम रिबेट ऑन इंटरेस्ट, इसका मतलब है ब्याज जो है उसकी छूट मिल सकती है। यानी कि अगर वो प्रार्थना पत्र लिखे, एप्लीकेशन लिखे हमारे पास कमिश्नर को, तो कमिश्नर चाहे तो मुख्य कमिश्नर यानी कि चीफ कमिश्नर उसे हमारे पास इंटरेस्ट की रिबेट दे सकता है अंडर सेक्शन 222A के अकॉर्डिंग। बट कुछ कंडीशंस है कि जो असेसी है उसने इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट करवाने में हमारे पास इनकम टैक्स ऑफिसर की हेल्प की हो, या फिर हम कह सकते हैं उसका जो उसने जो टैक्स पे नहीं किया, एक्चुअल में ही हमारे पास उसके पास मनी नहीं थी, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिस कारण से वो टैक्स पे नहीं कर पाया। ठीक है, या फिर उस कारण हमारे पास वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं था। तो इन कंडीशंस में हमारे पास एक्चुअल अगर ये हैपनिंग होती है तो इनकम टैक्स जो रिटर्न उसने भरी है, कमिश्नर वो चेक करके हमारे पास उसको इंटरेस्ट की रिबेट दे सकता है, या फिर उसमें कुछ रिबेट मतलब कुछ हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो टैक्स से कम कर सकता है। ओके, तो 3 मेजर पॉइंट्स है रिकवरी ऑफ टैक्स के कि हमारे पास टैक्स कब पे करना है, 30 दिन या इससे कम। ठीक है, इंटरेस्ट रेट लगेगा एट द रेट ऑफ 1%, रिबेट हमारे पास उससे मिल सकती है। अभी यहाँ पर है मोड्स या मेथड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स। तो जो एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो हमारे पास टैक्स की रिकवरी कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टैक्स की रिकवरी किन किन पॉइंट के लिए किया जाएगा। तो इफ अमाउंट ड्यू फॉर एन एसएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स, यानी कि कोई असेसी है उसकी अमाउंट ड्यू है, ड्यू मतलब किसी करदाता की जो अमाउंट ड्यू का मतलब है उसे ये भुगतान करनी बाकी है। कौन कौन सी? टैक्स देना है या ब्याज देना है या फाइन या पेनल्टी या अदर कोई अमाउंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है। तो इस रेस्पेक्ट में हमारे पास वो क्या करेगा, इनकम टैक्स जो ऑफिसर है उससे टैक्स वसूल करने के लिए, रिकवर करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स लगाता है, यूज करता है। नंबर 1 है टैक्स रिकवरी ऑफिसर। इसका मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे पास एक टैक्स रिकवरी ऑफिसर रखती है। वो ऑफिसर क्या करता है, उसका पूरा बायोडाटा मतलब इनकम टैक्स रिटर्न
ठीक है। पूरी इनकम टैक्स रिटर्न 2-3 साल के तैयार करता है, ये लगातार हमारे पास टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो लगातार दे रहा है तो इस साल हमारे पास उसको कुछ मोहलत दी जा सकती है, अगर नहीं दे रहा है तो उससे हार्डली हमारे पास टैक्स रिकवर किया जाता है। उसकी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क कर दिया जाता है, कुर्क मतलब अटैचमेंट, ठीक है। उनकी जितनी भी अचल संपत्ति है उसको बेच के हमारे पास उससे अमाउंट रिकवर की जा सकती है। ये अधिकार जो होता है वो टैक्स ऑफिसर को होता है। नेक्स्ट है पे अटैचमेंट। अगर जिससे आपको टैक्स रिकवर करना है वो एक सैलरी बेसिस पर्सन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट पर्सन हो, तो उसकी पे अटैचमेंट का मतलब सैलरी को अटैच कर दिया जाता है और हर महीने उसके जो भी सैलरी मिलेगी उसमें से कुछ कुछ हमारे पास जो टैक्स है वो रिकवर कर लिया जाता है। रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। हमारे पास जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ITU इनकम टैक्स ऑफिसर, वो हमारे पास उसके डेटर्स की लिस्ट भी तैयार कर सकता है उससे पूछकर कि आपके कौन कौन से डेटर्स आपको किससे कितने रुपए लेने हैं। उन डेटर्स के माध्यम से फिर वो डायरेक्टली हमारे पास उन डेटर्स से हमारे पास अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाय कोर्ट। अगर हमारे पास उसके ऊपर कोर्ट केस चला हुआ है या फिर कोई केस उसने जीता हुआ है और कोर्ट को उसे हमारे पास अमाउंट पेड करनी है, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या करता है, कोर्ट से हमारे पास डायरेक्टली वो अमाउंट रिसीव कर लेता है और हमारे पास टैक्स की रिकवरी करता है। बाय मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति, उसके पास जितनी भी मूवेबल असेट्स है उन मूवेबल असेट्स को हमारे पास वो क्या करता है, सेल कर सकता है और उनको सेल करके हमारे पास टैक्स की रिकवरी कर सकता है। रिकवरी बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है अगर उसे कोई स्टेट गवर्नमेंट को अमाउंट रिसीव करनी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास अमाउंट डायरेक्टली उसकी ले लेता है और टैक्स की रिकवरी करता है। रिफंड रिकवरी ऑफ टैक्स। अगर उसने टैक्स की पेमेंट कर दी है और उसका कुछ रिफंड बनता है, चाहे वो रिफंड हमारे पास टैक्स का हो, चाहे इंटरेस्ट का हो, चाहे फाइन का, चाहे पेनल्टीज का, चाहे अदर कोई अमाउंट का रिफंड बनता है, तो रिफंड उसको ना देकर वहां से टैक्स की कुछ अमाउंट का रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिकवरी फ्रॉम प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट मतलब होता है मुकदमा चलाकर, ठीक है, उसके ऊपर एक मुकदमा चलाया जा सकता है और लंबे समय के लिए मुकदमा चलाकर उससे हमारे पास टैक्स की रिकवरी की जा सकती है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमारे पास रिकवरी ऑफ टैक्स हमारे पास करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिफंड ऑफ टैक्स हमारे पास गवर्नमेंट कैसे करती है, तो इसके लिए आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। तो इसके बाद आता है हमारे पास रिफंड ऑफ टैक्स। ओके, तो रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर आपको टैक्स भरना है 10,000 और आप पे कर देते हो बाय मिस्टेक 12,000 15,000, तो आप क्या करोगे, अपने टैक्स को रिफंड ले लोगे, यानी कि वापसी मांगोगे, है ना। तो टैक्स रिफंड कब किया जाता है, कुछ कंडीशंस होती है। अगर आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप जो टैक्स है आपने जो TDS है वो एक्स्ट्रा कट गया हो, या आपने पेनल्टीज है वो गलत भर दी गई हो, तो आप उन सब चीजों की हमारे पास क्या मांग सकते हो, रिफंड मांग सकते हो, ठीक है। तो रिफंड ऑफ टैक्स इट इज डिफाइंड टू इफ एन एसएससी पे एक्सेस टैक्स कंपेयर टू एक्चुअल टैक्स, ठीक है। अगर एक एसएससी अपना एक्चुअल टैक्स के कंपेरिजन में एक्स्ट्रा टैक्स पे कर देता है, देन राइट टू रिफंड एक्सेस टैक्स, तो जितना टैक्स उसने ज्यादा भरा है उसको वापसी मांगने का अधिकार रखता है। तो ये इसका होता है रिफंड ऑफ टैक्स। अब आता है हाउ टू अराइज रिफंड ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स का जो रिफंड होता है वो कब अराइज होता है। तो कुछ 5 कंडीशंस दे रखी, 5 कंडीशंस आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकता है ये। तो नंबर 1 है अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑन रेगुलर असेसमेंट एज एक्सेस TDS। अगर आपने रेगुलर असेसमेंट किया है, खुद सेल्फ रेगुलर असेसमेंट किया है और उसकी जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर आपने TDS एक्सेस भर दिया, यानी कि ज्यादा TDS पे कर दिया, तो वो जो ज्यादा आपने TDS पे किया है उसका आप रिफंड ले सकते हो। नंबर 2 है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एक्सेस ऑफ एक्चुअल टैक्स। ये तो आपको पता ही है, अगर आपने जितना एक्चुअल टैक्स बनता है उससे ज्यादा आपने एडवांस टैक्स की पेमेंट कर दी तो आप एक्सेस टैक्स आप रिफंड ले सकते हो। रिबेट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ सम एरर्स, कुछ गलतियां हो गई थी आपकी, कुछ एरर्स हो गई थी, उन एरर्स में आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया, सुधार कर ली और गवर्नमेंट ने आपको उसकी छूट दे दी, तो जितने रुपए की आपको छूट दी है वो आप वापसी ले सकते हो, रिफंड ले सकते हो। रिबेट ऑन टैक्स ऑन अपील बेसिस, मान लीजिए आपने अपील की थी कि मेरा 1,000 रुपए जो हमारे पास है वो कम कर दिया जाए, इतना टैक्स में पे नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी जो अपील है वो कमिश्नर ने सुन ली और आपको 1,000 की डिडक्शन दे दी, तो आप वो 1,000 रुपए आप ले सकते हो हमारे पास टैक्स, ठीक है, रिफंड ले सकते हो। रिबेट ऑन डबल
टैक्स कैलकुलेशन, आपने रिबेट एंड रिलीफ वाला चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, उसमें हमारा टैक्स 2 बार कट जाता है। तो अगर आपका टैक्स कैलकुलेशन 2 बार हो गई है तो हम पास उसके ऊपर रिबेट आपको मिल जाएगी। ओके, लास्ट आता है पॉइंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग ऑफ रिफंड। रिफंड के लिए क्या प्रोसीजर होता है, किस प्रोसीजर के बेस पे आप रिफंड मांगोगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 239 एंड 240 प्रोसीजर ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स आर फॉलोइंग। ये कुछ प्रोसीजर है, 4 पॉइंट बता रखे हैं, सेक्शन 239 और 40 के अकॉर्डिंग है। नंबर 1 है, सबसे पहले आपको अपना टैक्स रिफंड करने के लिए, रिफंड लेने के लिए सॉरी, आपको अपना टैक्स रिफंड लेने के लिए करेक्ट फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स का एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है सबमिटेड आईटीआर एंड प्रूफ ऑफ टीडीएस, और उस फॉर्म को फिल करने के साथ साथ उसके साथ आप सबमिट करो एक तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने आज इससे पहले कभी नहीं भरी हो वो वाली, ठीक है, और एक आपका प्रूफ ऑफ टीडीएस यानी कि टैक्स रिटर्न, टैक्स ओसी जो भी आपका कटे हैं वो सारे प्रूफ इस साल के। नेक्स्ट आता है रिफंड ऑफ टैक्स विद इन 1 ईयर। ये जो रिफंड ऑफ टैक्स है ये 1 साल के लिए अलाउ होता है, अगर आप 1 साल 1.5 साल के बाद आप रिफंड ऑफ टैक्स मांग रहे हो तो अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट अपील फॉर टैक्स रिफंड केसेस नोट नीड फॉर फिल फॉर्म। अगर आपने देखिए जो रिफंड ऑफ टैक्स आप ले रहे हो वो आपने एडवांस टैक्स दिया था और ज्यादा उसका रिफंड ले रहे हो, सेल्फ असेसमेंट किया था उसका रिफंड ले रहे हो, अपील की थी टैक्स की रिफंड लेने की, वो आपकी मतलब कह सकते हैं हमारे पास एक्सेप्ट हो गई, स्वीकृत है। और तो आपको ये जो पहला पॉइंट मैं बताया था अप्लाई कीजिए फॉर्म, ये फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं होगी, आपको वैसे ही टैक्स मिल जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर हमारे पास है रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स ये कंप्लीट हो गया, इसमें यही तक ही करना है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो हैव ए नाइस डे, आप इसको बहुत अच्छे से कर लें। ओके।